हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम दैया क्लासेज एंड एजुकेशन न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, प्रश्नावली चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स क्लास 10 जो कि बोर्ड में ये प्रश्नावली जो चैप्टर है जो कि 11 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रश्नावली के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, माध्यक और बहुलक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और इसमें हम माध्य और बहुलक ज्ञात करना इस वीडियो में अपन सीखेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, सरल प्रश्नों के बारे में शुरू करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसी टाइप क्वेश्चन के बारे में ही हम बात करेंगे। तो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में माध्य की हम 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। माध्य ज्ञात करने की हम 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। माध्य की 3 विधियाँ कौन कौन सी है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो माध्य की जो 3 विधियाँ है, पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। फ्रेंड्स, क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि। माध्य को प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा फ्रेंड्स है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। और तीसरा फ्रेंड है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इन 3 विधियों द्वारा हम माध्य को ज्ञात करेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सरल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी ओर से बढ़ते हुए अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, माध्य बराबर x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन में, सॉरी फ्रेंड्स, अपॉन में n, अपॉन में n, जहां n क्या है फ्रेंड? n है जो कि बंटन है। इन बंटन जो दे रखे है संख्या है, इन संख्या है कितनी संख्या है उनके बारे में ये है। तो बंटन संख्या कितनी है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपना जो n बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स? 5। n बराबर कितना हो गया दोस्तों? 5। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक, जैसे कि संख्या 10, 12, 8, 7, 13 और भी आगे संख्या है वो दी हुई हो सकती है। तो हमारे पास इतनी ही संख्या है इस क्वेश्चन में, इतनी ही प्रश्न में संख्या है। तो इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 और अपॉन में कितना था? n बराबर 5 बराबर। फ्रेंड्स, इन संख्याओं को सारों को जोड़ने पर जो हमें जो प्राप्त हुआ है 50, कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? 50। और 50 में 5 का भाग दे देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स? 10। कितना प्राप्त हो जाएगा? 10। यही अपना फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से जो बंटन जो है उसका जो माध्य है इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। किस प्रकार से है वो आगे जो क्वेश्चन है वो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड 2023 में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्रश्नावली है ये 11 नंबर की जो पूछी जाती है बोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, जो माध्य है
एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं और एक अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो हम सबसे पहले जो अवर्गीकृत आंकड़े जो है समांतर माध्यम के बारे में बात करेंगे। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये बोर्ड 2022 में ये पूछा गया, जो क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है। तो ये अब की बार भी है, जो ऐसा का ही ऐसा क्वेश्चन है वो आने का चांस है, पूरा चांस है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, सर्वप्रथम जो पेपर में आपको है वो सारणी में इस प्रकार से टेबल है वो दी हुई होगी। वहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखना है, चर जो कि x है यहाँ पर और बारंबारता है जो कि f है। हो सकता है यहाँ पर कोई और भी कुछ लिखा हो, जो भी है वो आपका यहाँ x होगा और ये आपका f है, ये जो कि बारंबारता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखोगे, ये चर x हो गया और ये आपका बारंबारता, और बारंबारता को f या फिर कह सकते हो आप fi, और इसको भी क्या कह सकते हो xi। इस प्रकार से चर और बारंबारता इन दोनों का गुणा करके वो सामने लिखा जाता है। तो दोनों का गुणा करके सामने fi xi, फ्रेंड्स fi और xi। तो चर क्या था अपना, जो संख्या है वो लिख लो फ्रेंड्स, 2 4 6 8 10। उसी प्रकार से बारंबारता 1 2 3 2 1। तो fi xi दोनों का इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स, जो ये टेबल है दी हुई थी, इस टेबल को इस फॉर्मेट में लिखा है, और चर जो कि xi है और बारंबारता fi है। अब इस संख्या का और इस संख्या का जो कि चर और बारंबारता का दोनों का मल्टीप्लाई करके fi xi है इसके रूप में लिखते हैं। 2 का इसे गुणा होगा, कितना आएगा फ्रेंड्स 2। उसी प्रकार से 4 का 8, उसी प्रकार से 18, उसी प्रकार से 16 और उसी प्रकार से 10। इस प्रकार से ये सारा हो जाने के बाद में आपको जो fi बारंबारता दे रखी है इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सिग्मा fi, इन सारों को, इन सारी जो संख्याएं दिख रही है आपको, इनको क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये आपको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 9। कितना प्राप्त हुआ, 9। आप जोड़ के देख सकते हो, 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 1 9। उसी प्रकार से सिग्मा fi जोड़ने के बाद में आपको सिग्मा fi और xi इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड जोड़ते हैं, 8 2 10 हो गया ये, और 10 ये आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, ये टोटल 18 + 16 + 10, ये इसको टोटल मिलाकर फ्रेंड्स आपका हो गया 54। कितना हो गया फ्रेंड, 54 हो गया आपका। सिग्मा fi xi कितना हो गया 54। अब आप आसानी से वो माध्य ज्ञात कर सकते हो, और आप सभी जानते हो कि जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर माध्य x बार बराबर, किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, सिग्मा fi xi फ्रेंड्स कितना है 54, और सिग्मा fi कितना है 9। तो 54 में 9 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स, कितना प्राप्त हुआ हमें 6। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमने इस तरीके से वो माध्य ज्ञात किया है, बिल्कुल इजी है। आप एक बार है वो पूरा वॉच करके देख सकते हो आप। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो स्टेप में जो क्वेश्चन है वो वर्गीकृत की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए।
सर्वप्रथम जो है हमें टेबल है और जो कि सारणी है ये पेपर में इस प्रकार से दे रखी होगी। वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे रखी होगी। वर्ग अंतराल और बारंबारता ये वर्गीकृत आंकड़े हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और जो बारंबारता है ये हमें f के रूप में दे रखी है। तो सर्वप्रथम तो आपको इस टेबल को इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से बनाने के बाद में वही कॉलम है वर्ग अंतराल वाला और बारंबारता, दोनों बनाने के बाद में इसका एक तीसरा कॉलम है जो कि मध्यमान, मध्य का जो कि बीच का जो इन वर्ग अंतराल जो आपको दिख रहा है 0 से 10, इसके बीच का जो मान है मध्य मान है, यही अपना क्या है xi है। तो xi को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, ये आप सभी जानते हो, fi xi, जिसमें डायरेक्ट था, जिसमें जो टेबल दे रखी थी उसमें f और x दोनों का मान दे रखा था और हम गुणा करके आगे जो मल्टीप्लाई करके लिखते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में है जो कि मध्य बिंदु नहीं दे रखा है, f हमारे पास में है जबकि x का मान मध्य मान है वो नहीं दे रखा है, इसलिए हमने इसको कॉलम को हमने ऐड किया है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो हमने टेबल बनाने के बाद में दो जो कॉलम थे उसको तो वैसा का वैसा लिख दिया है। अब मध्य मान ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की ओर बात करेंगे। मध्य मान ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन में 2। ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा और उसमें 2 का भाग देंगे हम, तो हमारा जो मध्य मान है वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स 0 और 10, 0 प्लस 10 दोनों को जोड़ने पर 2 का क्या देंगे हम, भाग देंगे, तो 10 अपॉन में 2, हमारे पास में इसका जो मध्य मान कितना आया है 5। फ्रेंड्स कितना मान आया है 5, उसको हमने यहाँ पर उसी प्रकार से 10 और 20 दोनों को जोड़ा, 10 और 20 दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 30 और 30 में 2 का भाग देने पर हमें जो मध्य मान प्राप्त हुआ वो हो गया फ्रेंड्स 15। उसी प्रकार से 20 और 30 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 50 और 50 में 2 का भाग देंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 25। उसी प्रकार से 30 और 40 को दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने पर हमें जो कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ने पर हमें 70 प्राप्त होता है और 70 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 35। उसी प्रकार से 40 और 50 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, हमें 90 प्राप्त हुआ और 90 में 2 का भाग देंगे हम तो हमारे पास में प्राप्त कितना हुआ फ्रेंड्स 45। ये करने के बाद में फ्रेंड्स हमारे पास में xi पड़ा है fi। अब fi और xi का मल्टीप्लाई करके यहाँ fi xi इस कॉलम में हम लिखेंगे। इस प्रकार से देखो 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 15 का 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 75, 8 का 25 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स कितना आया 200। उसी प्रकार से 4 का 35 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स कितना आया 140 और 1 का 45 से मल्टीप्लाई किया तो 45। इस प्रकार ये हो जाने के बाद में वही सेम तरीका वापस आपको सिग्मा fi इसका योग बताना है, आपको सिग्मा fi इसका योग ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स कितना योग होगा, ये 5 और 2 7, 7 और ये कितना हो गया 8, 8 और 8 कितना होगी 16, 16 और 4 कितने होगी 20। तो ये तो आपका कितना हो गया फ्रेंड्स 20। उसके बाद में जो कि सिग्मा fi ज्ञात हो गया 20 हो गया। 20 के बाद में फिर आप fi xi सिग्मा fi xi ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स 470। और आप सभी जानते हो माध्य प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर माध्य x बार बराबर
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है फ्रेंड्स 470 और अपॉन में सिग्मा एफ आई 20 कितना है 20। तो 470 में 20 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो प्राप्त होगा 23.5। यही अपना फाइनल आंसर है 23.5। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व है वो आसानी से करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को यदि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मतलब है कि आपको समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में रिगार्डिंग है वो वीडियो मैं वापस बनाऊंगा। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना और एक एक कॉन्सेप्ट है और इसमें मैंने आपको बताया गया है ऐसा प्रश्न है जो कि बोर्ड 2023 के पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।